हज़ूर मुफ्ती मोहम्मद सदर आलम इस्लाही व माज़ूर असातिज़ाए किराम व मेहमानान एज़ाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हर साल की तरह इस साल भी हमारे मदरसे जामिअतुल अशफिया मुबारकपुर में यौम आज़ादी का जश्न धूमधाम और इत्तेफाक अंदाज से मनाया जा रहा है। हर मुल्क की अपनी एक तारीख होती है जिसमें एक ऐसा दिन और सन होता है जिसकी अहमियत व अफादियत के पेश नज़र कौम उसको याद रखती है। ठीक इसी तरह हमारे मुल्क हिंदुस्तान में 15 अगस्त 1947 का दिन नहायत ही अहमियत का हामिल है, क्योंकि इसी तारीख को तकरीबन 150 सालों की क़ायद मुसम्मत यानी गुलामी के बाद हमारा हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था। इसीलिए 15 अगस्त को हम लोग बहुत ही धूमधाम और पुरतपाक अंदाज में जश्न मनाते हैं और ये भी इस दिन की हैसियत कौमी त्यौहार की है। आज के दिन अगर हम अपने उन शोहदा को याद ना करें जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर और अपने खून से इस वतन अजीज को लालाजार किया, जैसे अल्लामा फजल हक खैराबादी, मौलाना किफायतुल्लाह, मौलाना इनायतुल्लाह, अल्लामा वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी और अल्लामा अशफाकुल्लाह खान, अब्दुल गफ्फार खान, गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद ने अदम तशद्दुद और मुकम्मल जफाकशी के साथ वतन अजीज को आज़ाद कराने का मुकम्मल मुसम्मम किया, अज़्म मुसम्मम किया। हमारी इंतजामी कमेटी के नायब सदर जनाब अलहाज मुफ्ती निज़ामुद्दीन साहब, जिनकी शुरू ही से बड़ी कमी महसूस की जा रही थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है वो तशरीफ ले आए, माशाअल्लाह। हालांकि इन मुजाहिदीन आज़ादी पर जलियांवाला बाग 1857 जो गदर के नाम से मशहूर मारूफ है, उन पे तरह तरह के जुल्म किए गए, उनको जेल में बंद किया गया, लेकिन इन्होंने हिम्मत न हारी और अंग्रेजों को कड़ी टक्कर दी। तो 15 अगस्त 1947 ईस्वी को अंग्रेजों को भारत छोड़कर अपने मुल्क जाना पड़ा। इसी के साथ अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।